हे गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सैटरडे का व्लॉग है और मैंने जो है अपने बेटा तेजस बाबू को आम के पेड़ पर चढ़ा रखा है। और ये आम का पेड़ हमारी आंगन में है, तो मैं ना आम का अचार बनाऊंगी इस करके आम तुड़वा रही हूँ। बड़े हो रहे हैं, पक रहे हैं और अचार का टाइम भी चला गया गाइज़। जो है बारिश का टाइम आ गया और इस टाइम पे अचार मैं बना रही हूँ। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी आम तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, किसी ने नहीं सुना। लास्टली मैंने ज़बरदस्ती कहा कि पेड़ पर चढ़ो और आम तोड़ो अब, क्योंकि अब नहीं होगा तो फिर बन नहीं पाएगा। और इतने सारे आम जो है ना, मतलब ये खाने वाले आम है, अचार वाले आम नहीं हैं। लेकिन हम लोग उतना खा नहीं पाते हैं तो दूसरों को भी दे देते हैं और ज़्यादातर मैं अचार ही बना लेती हूँ। पिछले साल भी मैंने अचार बनाया था, उसका भी वीडियो है। तो मैं थोड़ा चाची को दे देती हूँ, थोड़ा मीरा ले जाएगी। और जो है बीच बीच में जो है इसकी चटनी भी बनती रहती है। मैंने चीनी वाला जो है खट्टा मीठा अचार भी बनाना है और मसालों वाला जो है तीखा अचार भी बनाना है। तो वही सब मैं अपने बेटे को तुड़वा रही हूँ, मतलब अचार आम तुड़वा रही हूँ। और नीचे पापा, रॉक्सी, मेरे दोनों बच्चे लगे हुए हैं आम में। और रॉक्सी को तो मौज हो गया, जैसे ही आम गिरता है वैसे लेके दौड़ पड़ती है। और बस यही सब चलता रहा। और आज ना मेरा मन किया था कि मैं खिचड़ी बनाऊं, तो अरहर दाल को मैंने पहले रोस्ट किया और उसके बाद में कुकर में बिना ढक्कन की खिचड़ी बना रही थी। और ये खिचड़ी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन मैं कभी ज़रूर से करूँगी। बहुत अच्छी बनती है बिना ढक्कन की खिचड़ी, मतलब जैसे है ना विजिल लगवा देते हैं तो उसकी खिचड़ी नहीं अच्छी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कल तो आपने देखा कि बच्चे और रॉक्सी सभी लगे हुए थे आम में, तो ज़्यादा आम नहीं तुड़वाई हूँ। 3-4 किलो होगा आम। तो कल तो धूप निकली नहीं, बारिश हुई है काफ़ी। आज भी क्लाउडी मौसम है, पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। आम भी मैं तुड़वा कर रख ली हूँ। तो आम का अचार बनाना है। एक मैं मीठा आम का अचार बनाऊंगी कद्दूकस करके, और एक जो दूसरा मसाले वाला होता है वो बनाऊंगी। तो ईश्वर करे कि धूप निकल जाए ताकि थोड़ा बहुत सूख जाए अचार। अब इसे काटा भी नहीं है, काटना भी है। मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, तो नाश्ते में क्या बनाऊंगी, वही सिंपल रोटी सब्जी। अभी बिस्तर ठीक करना है। देखो मेरा यशवीर बाबू ना डेली बोलता है, मम्मा आप जल्दी उठ जाते हो, मुझे भी उठा देना, मैं भी पढ़ूंगा। आज उसको उठाती रहेगी, यशवीर बाबू उठिए, यशवीर बाबू उठिए। लेकिन उठा ही नहीं। आज वो 8 बजे उठा और उठते ही पता है क्या बोला, मम्मा रात को मैं 7 बजे ही डिनर कर लूंगा, फिर उसके बाद बिस्तर आप मच्छरदानी लगा देना, मैं सो जाऊंगा, फिर सवेरे में 5 बजे उठूंगा। तो ये सब है। अभी चलिए बिस्तर ठीक कर लेते हैं। और डस्टिंग वगैरह हुई नहीं है, सिर्फ मैं मेरे रूम का बिस्तर ठीक करूँगी और मैं कहीं कुछ नहीं करूँगी। तो मैं अपने रूम का बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी। क्योंकि पता है क्या, बेशक मेरी हेल्पर लगी हुई है, सारा काम करती है, ऊपर का काम भी मैं बोलती हूँ तो कर देती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो स्टडी के लिए निकालना जो ज़रूरी है वो मैं नहीं निकाल पाती हूँ। 5 से 6 घंटे ही मेरे लिए मतलब मैं निकाल पाती हूँ स्टडी के लिए। और कैसे टाइम चला जाता है समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं टाइम निकलता, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और मैं सोचती हूँ ना 24 घंटे की जगह ना 30 घंटे होना चाहिए। मतलब इस टाइप से मुझे लगता है, मतलब मैं पूरा जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए वो मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। और जो है बहुत सारे लोग बोलते होंगे घर का सारा काम तो वही करती, तुम करती क्या हो। बेशक हेल्पर लेते हैं, लेकिन घर में बहुत छोटे मोटे काम हो जाते हैं। और ये कुशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाया था, मैंने यूट्यूब पे ये डिज़ाइन देखा था। और ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो नीडल होता है ना, उस पर क्या बोलते हैं, कढ़ाई वगैरह, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्रोशिया चलाना मैं अच्छे से जानती हूँ, सिलाई मुझे अच्छे से आती है। तकरीबन सब कुछ मैंने सीखा हुआ है, लेकिन आपके साथ जो है शेयर नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे हाथ इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था कि मैंने हाथ में जो दुपट्टा बांध के फिर आम काटा। और ये ना थोड़े से पक रहे थे आम जो है, तो काटने में भी दिक्कत हो रहा था। जो गुठली के साथ जो अंदर होता है ना, वो भी साथ ही साथ उठ जा रहा था। गुठली तो निकल ही रही थी, वो भी उठ जा रहा था। गुस्सा जा रहा था बहुत में कि क्या है यार, आम काटने बैठ गए। तो आधा मैंने काटा और आधा मीरा ने काटा। तो फिर मुझे लगा कि छोटे छोटे आम और तोड़ लेने चाहिए, तो मैं और मीरा लग गए हैं। यहाँ से ना मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हाँ चला जाता है। तो बस इसी तरह से हम लोग आम तोड़ रहे हैं और इसको भी काट के रख देंगे। थोड़ा सा मीरा ले जाएगी, वो अपना बना लेगी, थोड़ा सा मैं अपने लिए रखूँगी, चटनी बनाऊँगी, सब कुछ इसी आम से होगा। और थोड़े जो पक जाएंगे वो हम लोग डेली का जो है
खाने में यूज़ हो जाएगा। तो आज मैं और मेरी मीरा ने यही सब किया है। क्या मस्त मजा आया, वाह 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 वाह, मजा आया। बिट्टू तुम क्यों काट रहे हो? तुमसे हो रहा है ये बताओ तो। हो तो रहा था मैं गोल गोल गोल। अभी से दो ही तो काटा हूँ मैं खुद, वहां पर तोड़ के हंसते जा रहे हो यहाँ पर करके, और अभी डालना चालू कर दिए। तू बेटा एक तो वैसे ही आम सही से नहीं कट रहा है, ऊपर से तू और उसको खराब करी जा रहा है। गोल गोल में क्या दिक्कत है? वो देख रहे उधर छोटा छोटा आम है। चलो मेरा पेट पे चढ़ते हैं। मैं कल जा रहा बोल दे, मैं तो चढ़ जाएंगे आप। मैं भी चढ़ जाऊंगी पीछे पीछे। मैं चढ़ जा। तो मैं मेरे बच्चों पे गुस्सा भी करती हूँ, चिल्लाती भी हूँ बहुत। मुझे एक कमेंट आया था कि मतलब ईमेल आया था कि आप अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं करती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको गुस्सा आता होगा, तो मैंने इसलिए एक क्लिप डाला कि मैं मेरे बच्चों को गुस्सा भी करती हूँ और कभी कभी पिटाई भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना पानी में रख दिया, 1-2 घंटे तक ये आम रहेगा पानी में, और उसके बाद जो है इसे निकाल के फिर मैं जो है इसमें हल्दी और नमक मीरा डालेगी। और ये देखिए ये जो है इसमें नमक और हल्दी डालकर 1 दिन के लिए रख देंगे, और जो भी इसका पानी निकलेगा उसी में शायद मसाला मिक्स होगा, क्या होगा देखिए। मुझे बनाना नहीं आता है, मैं बनवा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया मिल जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं खुद से बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें मायके में कभी की नहीं, यहाँ पे मम्मी जी करती थी तो उस समय मैं रहती नहीं थी, तो मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। एक तरह से कहा जाए ना तो गृहस्थ जीवन में 10 साल बाद मैं प्रॉपर ढंग से आई हूँ और ये सारी चीज़ें सीख रही हूँ। नहीं तो मुझे उतना इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं था, आराम से अकेले रहती थी, मस्त रहती थी। इस टाइम पे ना 12 बज रहे हैं और हाथों का तो एकदम ये सारी हथेलियाँ ना दर्द हो रही है। ज़्यादा तो मैंने वैसे काटा नहीं है, ज़्यादातर मीरा नहीं काटा है, लेकिन जितना भी मैंने काटा ना उतने में ही मुट्ठी एकदम दर्द हो रहा है ये। कि इस बार ना मसाला मैं कम ही डलवाऊँगी। पिछली बारी काफ़ी ज़्यादा मसाला चाची डाल दी थी, तो खाली मसाला वैसे ही रखा हुआ है, और कलौंजी जो मंगरैल होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा डल गया था, तो मसाला जो थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है। इस बार का मैं थोड़ा थोड़ा ही डलवाऊँगी पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि पंजाबी अचार जो भी होता है ना आप देखे होंगे उसमें मसाला कम होता है, ज़्यादातर खड़े मसाले होते हैं, और जो पिसा हुआ मसाला होता है ना वो भी कम ही डलता है। तो उसी टाइप से मैं कोशिश करूँगी मसाले कम डालने की। तो अभी तो मैं अपनी जो है स्टडी कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से कुछ पढ़ी भी नहीं हूँ। जो टाइम टेबल बनाती हूँ 3-4 दिन तो सही से चलता है, फिर उसके बाद कोई टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल से जो है टाइम निकाल पाती हूँ पढ़ाई के लिए। जो भी है जितना भी निकले उतने में ही पढ़ लेना चाहिए। तो अभी मैं पता है क्या पढ़ रही थी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से याद करती हूँ। मैं अभी पढ़ रही थी औंगल मैसूर, कल मैंने रीडिंग लिया था, तो मैंने लिया है औंगल मैसूर युद्ध, जो कि अंग्रेज हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। तो 4 युद्ध होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 युद्ध होते हैं। और कैसे कैसे करके होता है, मैं किस तरह से इसको रिवाइज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले ना एक बार अच्छे से रीडिंग ले लेती, 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक मेरे माइंड में वो उसके जो भी ईस्वी है या फिर नाम है मेरे माइंड में घुस नहीं जाता, मैं तब तक रीडिंग लेती रहती हूँ। फिर उसके बाद जब सारा अच्छे से याद हो जाता है, लगता है कि नहीं अब मैं इसको रिकॉल कर सकती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं जो है ना मतलब ऐसे ही जैसे याद नहीं करते उस तरह से याद करती हूँ। कैसे करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी किताब और मैं पढ़ रही थी क्या था, औंगल मैसूर युद्ध। 4 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में, दूसरा होता है 1780 से 84, तीसरा युद्ध का समय है 1790 से 92 और चौथा है 1799। 4 संधि होती है। मद्रास की संधि जो कि युद्ध खत्म होने के बाद 1769 में होती है, दूसरी मंगलौर की संधि 1784, तीसरी श्रीरंगपट्टम की संधि
1792 और श्रीरंगपट्टनम जो है वो मैसूर की राजधानी भी है। और चौथी जो है सहायक संधि होती है जो कि जबरदस्ती थोप दी जाती है। अब ये चारों संधि जो भी तो गाइज़ मैंने ना इसमें अपनी स्टडी की क्लिप ऐड की है कि मैं कैसे करके याद करती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐड करना चाहिए कि मैं किस तरह से रटती हूँ, याद करती हूँ और माइंड में रहता भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जहाँ तक मैंने याद किया ना वहाँ तक मैं बना लेती हूँ। अभी पढ़ने के लिए बहुत चीज़ बचा हुआ है, सो मैं अब कंटिन्यू करूँगी क्योंकि तीन महीने या 4 महीने ही बचे हैं एग्ज़ाम के, तो मैं कंटिन्यू रहूँगी। अब मैक्सिमम टाइम दूँगी। मैंने आपको बेशक कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन अब कोई रास्ता ही नहीं है, टाइम मुझे निकालना ही पड़ेगा। सो मैं बस यही कहूँगी कि गाइज़ हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ही मैं अपलोड कर पाऊँगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ कनेक्ट करने रहने के लिए। आप कहीं मुझे भूल ना जाओ इसलिए, क्योंकि मेरे माइंड में दूसरे चैनल लेके भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया है, बोले हैं कि पहले ये काम करो उसके बाद आगे काम कुछ करना। सो बाय।